अलकलम न्यूज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं उसामा सिद्दीकी। आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको 15 सितंबर 2020 के स्याह दिन के बारे में आगाह करेंगे। 15 सितंबर 2020 की तारीख इंतहाई डार्क पीरियड के तौर पर याद रखी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने 15 सितंबर के दिन इसराइल की यूएई और बहरीन के साथ डील फाइनल की है और उसने जानबूझकर ये तकरीब व्हाइट हाउस में मुनाकिद की ताकि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचे और उसके साथ ही ये भी ऐलान किया कि आइंदा कुछ अरसे में 6 और अरब रियासतें इसराइल को तस्लीम कर लेंगी। नाजरीन, साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल की बहरीन के साथ डील मोहम्मद बिन सुलेमान और सऊदी अरब ने ज़ाती तौर पर करवाई है। आहिस्ता आहिस्ता 22 अरब रियासतें सिवाय पाकिस्तान के सब घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी। इसराइल की एक एनजीओ की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बहरीन और यूएई से डील में दरअसल मस्जिद अक्सा को इसराइलियों के हैंड ओवर कर दिया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, जबकि साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाजरीन मोहतरम, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली की तारीखी मुआहदे पर अमरीका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को व्हाइट हाउस में एक तकरीब मुनक्किद की, जहां गुज़िश्ता एक माह के कम अरसे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन दोनों ही ने इसराइल से ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया था। तकरीब में ट्रंप के साथ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहान और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़यानी भी मौजूद थे। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन इसराइल को तस्लीम करने वाले बिलतरतीब तीसरे और चौथे अरब मुल्क बन गए, जहां इससे कबल 1989 में मिस्र और 1994 में उर्दन ने इसराइल से ताल्लुकात बहाल किए थे। नाज़रीन, तकरीब से कबल नेतन्याहू से ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द मजीद 5 से 6 ममालिक हमारे साथ होंगे, ताहम उन्होंने इन मुल्कों के नाम वाज़े नहीं किए। व्हाइट हाउस की बालकनी से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि हम यहाँ तारीख का धारा बदलने के लिए जमा हुए हैं और इसे अहम तब्दीली करार दिया, जिसमें अब तमाम अकायद के लोग अमन और खुशहाली के साथ रह सकेंगे। उनका कहना था कि अब मशरिक़ वस्ता के 3 ममालिक मिलकर काम करेंगे। अब ये दोस्त हैं। इन तीनों मुल्कों की क़यादत की जुर्रत और हिम्मत का शुक्रगुजार हूँ। कुछ देर में ये रहनुमा मुआहदे पर दस्तखत करने वाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कई दहाइयों की तकसीम और तनाज़ात के बाद नए मशरिक़ वस्ता का सूरज तलू हो रहा है। अब तक कई दहाइयों में इसराइल के सिर्फ 2 मुल्कों से इस तरह के मुआहदे हुए थे, लेकिन हमने महज 1 माह में ऐसे 2 मुआहदे कर लिए और अब इस तरह के मजीद मुआहदे भी जल्द होंगे। अपने खिताब को जारी रखते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात अब एक दूसरे के मुल्क में सिफारत खाने बना सकेंगे, सिफारतकारों का तबादला भी कर सकेंगे और सियाहत, तिजारत, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी से लेकर सेहत के शोबे तक एक दूसरे से ताउन कर सकेंगे। उनका कहना था कि इस मुआहदे की बदौलत दुनिया भर के मुसलमान इसराइल में मस्जिद अक्सा और यरूशलेम समेत तारीखी मुकामात का दौरा भी कर सकेंगे। नाजरीन, ये दोनों मुआहदे असल में अमरीकी सदर के लिए अहम सिफारती कामयाबियां हैं और आने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तीनों मुल्कों के नुमाइंदे मुआहदे पर दस्तखत के बाद उसे दिखा भी रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल, अमारात और बहरीन की कुर्बत दरअसल इस बात का सबूत है कि इन तीनों मुल्कों के साथ साथ अमरीका को भी ईरान के खित्ते में बढ़ते हुए असर रसूख और उनके बैलिस्टिक मिसाइल के मंसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ट्रंप के सियासी हामियों में भी एक बड़ा तबका इसराइल के हामी ईसाइयों का है और ये वोटर्स 3 नवंबर के इलेक्शन में ट्रंप की कामयाबी के लिए इंतहाई अहम तस्वर किए जा रहे हैं। तकरीब से कबल फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द दीगर अरब ममालिक भी इसराइल से ताल्लुकात को बहाल कर लेंगे और बिल आखिर फ़लस्तीन भी इस अमल का हिस्सा बन जाएगा। अगर फ़लस्तीन इस अमल का हिस्सा ना बना तो वो अकेला रह जाएगा। इस मामले में ट्रंप का वाज़ेह हदफ सबसे बड़ा खलीजी मुल्क सऊदी अरेबिया है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो फिलहाल ऐसे किसी भी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा ओमान भी हदफ पर है, जिसके रहनुमाओं से ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते गुफ्तगू की थी
اور یہ امید بھی کی جا رہی تھی کہ عمان کے سفیر اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ تقریب سے قبل امارات کے وزیر خارجہ سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے والی پہلی عرب ریاست بننے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ نیتن یاہو نے بھی تقریب سے قبل سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے دلچسپ اور تاریخی دن ہے۔ ہم امن کے لیے امن اور طاقت کے ذریعے امن کی راہ پر گامزن ہیں۔ دوسری طرف فلسطین کے عوام نے ان امن معاہدوں اور اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کے اقدامات کو مسترد کر دیا اور ٹرمپ پر اسرائیل کی حد سے زیادہ حمایت اور فلسطین کے لیے متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے ان دونوں ممالک پر فلسطین کے مقصد کے حصول کے سلسلہ میں غداری کا الزام بھی عائد کیا، جبکہ متحدہ عرب امارات سے معاہدے کے بعد نیتن یاہو نے مغربی کنارے کو اسرائیل میں ملانے کے منصوبے کو مؤخر کر دیا تھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔